तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल एपिसोड नंबर 169 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है। जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो होली ड्रैगन के सामने होता है, जहाँ पर जो होली ड्रैगन होता है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ शौक में देख कर कहता है, आपने तो सन एंड मून स्टोन की मान्यता प्राप्त कर ली। सन एंड मून स्टोन की रक्षा मैं हजारों सालों से कर रहा था और इसके नए मास्टर का वेट कर रहा था। तो आप हैं फाइनली सन ऑफ लाइट के वंशज से। मैं आपके सामने नमन करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकूँ वो हेल्प करूँगा। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, हाँ होली ड्रैगन, मुझे भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, एक काम करो। और इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो होली ड्रैगन को कुछ सन एंड मून स्टोन के साथ करने को बोलता है। वहाँ पर जो होली ड्रैगन होता है वह कहता है, ठीक है मास्टर, मैं ऐसा कर दूंगा, बट आपको क्या लगता है कि सच में आपका प्लान काम कर पाएगा? और इसी के साथ हमें बाहर सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर जो सीसी होती है और डार्क एल्फ नाइट ट्राइब का एक और बंदा वो लोग लॉन्ग हाउचेन का बाहर वेट कर रहे थे कि लॉन्ग हाउचेन सन एंड मून स्टोन लेकर आएगा। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, जिसके कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लॉन्ग हाउचेन अंदर बंद होकर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अचानक से पूरे आसमान में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है और आसमान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रोशनी दिखाई जाती है। इस रोशनी को देखकर शिशी साथ ही साथ डार्क एल्फ नाइट ट्राइब का वो बंदा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, फाइनली किंग ने कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि इस रियलम में लॉन्ग हाउचेन ने सन एंड मून स्टोन का यूज़ करते हुए दिन और रात को इक्वली बांट दिया है, जहाँ पर अब डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही यहाँ पर ईस्टर्न ट्राइब के लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। इसकी वजह से जो डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग अपनी किंग यानी लॉन्ग हाउचेन को इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं। यहाँ पर जो ईस्टर्न ट्राइब का किंग ईस्टर्न किंग होता है वो भी इस अजीब से नज़ारे को देखता और कहता, क्या आखिर ये कैसे हो गया? क्या उस बंदे के हाथ में सन एंड मून स्टोन लग गया और उसने इस प्लेनेट को दिन और रात में इक्वली बांट दिया है? और इसी के साथ वो लोग भी अब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो लोग लाइट में ही अपनी पावर्स को ज़्यादा बढ़ा पाते हैं, रात में उनकी पावर समझिए कम हो जाती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का प्लान यह था कि इस पूरे रियलम में वह दिन और रात को इक्वली बांट देगा, ताकि डार्क एल्फ नाइट ट्राइब वालों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही यहाँ पर जो ईस्टर्न ट्राइब के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ये सोचता है कि भाई उसने इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो उसका टेस्ट था शील्ड वैन थ्रोन ऑफ इटर्निटी द्वारा दिया गया कि लॉन्ग हाउचेन को दोनों ट्राइब के बीच में शांति लानी थी, वो समझिए हो ही गया है। तो वहाँ पर जो होली ड्रैगन होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है, मास्टर लॉन्ग हाउचेन, क्या सच में आपको लगता है कि आपको ऐसा करने से दोनों ट्राइब के बीच में जो झगड़े दुश्मनी थी वो सारी खत्म हो जाएगी और दोनों ट्राइब के बीच में शांति रहेगी? वहां पर लॉन्ग हाउचेन कहता, हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं और फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसकी आंखें फिर से खोलती है। लॉन्ग हाउचेन अपने सामने डार्क एल्फ नाइट ट्राइब की एक छोटी सी लड़की को देखता है और लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि शायद वो टेस्ट पास कर चुका है, बट अचानक से उस पर अटैक होता है। लॉन्ग हाउचेन अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस लड़की को तुरंत उस तीर वाले अटैक से बचा लेता है और शॉक में कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और हमें दिखाया जाता है इस दोनों ट्राइब के बीच में शांति नहीं बची थी, बल्कि दोनों ट्राइब से इक्वली पावरफुल होने की वजह से एक काफी ज्यादा मौत के जंग में शामिल होते हैं, जहां पर ईस्टर्न ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं और इधर डार्क एल्फ ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं। सीसी ईस्टर्न किंग एक दूसरे को जान ले रहे हैं और इतना ज्यादा खतरनाक ये माहौल हो जाता है कि आसमान में एक काफी ज्यादा ब्लू कलर की आवा फैल जाती है। लॉन्ग हाउचेन भी आसमान में देखता है और वहां पर सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर से प्रकट हो जाता है, यानी लॉन्ग हाउचेन का ये प्लान भी एकदम बेकार हो चुका है। लॉन्ग हाउचेन भी कहता है, ये क्या, मेरा ये भी प्लान बेकार हो गया। मैंने इस रियलम को दो इक्वल पार्टों में इक्वल पावर्स में बांट दिया था ताकि दोनों ट्राइब के बीच में शांति रहे, लेकिन ऐसा भी करने से दोनों ट्राइब्स के बीच में शांति नहीं आई। और फिर लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखों को बंद करता है और फिर से सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फिर से अपने आप को उसी केस के अंदर पाता है जहां पर डार्क एल्फ नाइट ट्राइब को ईस्टर्न ट्राइब बुरी तरह से खत्म करने वाली होती है और वह छोटी बच्ची फिर से लॉन्ग हाउचेन से हेल्प मांगती है कि सर प्लीज़ किंग हमारी हेल्प करिए। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत उस लड़की को पहले साइड करता है और कहता है, तो ठीक है चलो। और इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फिर से अपनी भयानक पावर को यूज करता है
और वह सभी को बचा लेता है और वह टेस्ट कहता है मुझे उस सीन पर ले जाओ जहां पर मैंने इन सभी को बचाकर भेज दिया था। तो ईस्टर्न ट्राइब के लोगों ने अटैक किया था। तो हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचन ने जब डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के लोगों को भेजा था तो फिर से ईस्टर्न ट्राइब के लोगों ने अटैक किया था। वहां पर ईस्टर्न ट्राइब के लोगों ने तबाही मचा दी थी। जहां पर जो सिसी होती है उससे पीछे से एक ईस्टर्न ट्राइब का लोग मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर उसकी माँ मतलब सिसी की माँ एकदम बीच में आ जाती है और वह कहती है सिसी तुम साइड हटो। लेकिन वहां पर लॉन्ग हाउचन की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है और वह अपनी भयानक पावर्स का यूज करते हुए उस ईस्टर्न ट्राइब के बंदे को उड़ाकर फेंक देता है। और इसी के साथ वो बंदा जाकर पीछे धड़ाम से गिरता है और वहां पर ईस्टर्न किंग और बाकी लोग भी एकदम आ जाते हैं। जहां पर ईस्टर्न किंग बोलता है ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब डार्क एल्फ नाइट ट्राइब पूरी तरह से खत्म हो जाए या हम पूरी तरह से खत्म हो जाए। वहां पर लॉन्ग हाउचन अपनी बॉडी से भयानक आबा को रिलीज करता और कहता है शांत हो जाओ तुम दोनों। लॉन्ग हाउचन की इतनी ज्यादा भयानक आबा को देखकर डार्क एल्फ नाइट ट्राइब वाले भी डर जाते हैं। लॉन्ग हाउचन तुरंत सन एंड मून स्टोन को बाहर निकाल लेता है और कहता है आज से इस प्लेनेट का मालिक मैं हूं। इस बात को सुनकर दोनों ट्राइब के लोग ही काफी ज्यादा हिल जाते हैं। लॉन्ग हाउचन बोलता हाँ आज से मैं इस प्लेनेट का करता धरता हूं, तुम्हारा बाप हूं, साथ ही साथ मैं इस प्लेनेट का सुप्रीम गॉड हूं। और इसी के साथ वो तुरंत होली ड्रैगन को बुला लेता है। होली ड्रैगन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी लोगों को यहाँ पर झुका देता है। लॉन्ग हाउचन बोलता है कि आज से मैं इस प्लेनेट का करता धरता हूं। अगर तुम्हें रिसोर्सेस चाहिए कुछ भी चाहिए तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर वो बंदा खत्म कर दिया जाएगा। अब से मैं तुम्हारा नया गॉड हूँ, तुम सबको मेरे सामने झुकना होगा। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वह कहता है अबे तू क्या बातें कर रहा है, हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। और लॉन्ग हाउचन पर पूरी ताकत से अटैक करता है। लेकिन लॉन्ग हाउचन सन एंड मून स्टोन का यूज करते हुए ईस्टर्न किंग को काफी ज्यादा इसलिए पीछे ढकेल देता और कहता है जो भी विरोध में आएगा उसे तड़पाया जाएगा। और तुरंत वहां पर ड्रैगन को ऑर्डर देकर सभी पर एकदम हुकूमत चलवा देता है, भागो भागो एकदम तबाही मचा देता है। और फिर हमें लॉन्ग हाउचन और होली ड्रैगन को दिखाया जाता है। जहां पर होली ड्रैगन होता है वह कहता है मास्टर आपने पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर क्या आपने ठीक किया, क्या आपको सच में लगता है कि आपका ये प्लान काम करेगा। वहां पर लॉन्ग हाउचन कहता हाँ मेरा ये प्लान 100% काम करेगा। मैंने इन दोनों ट्राइब के सभी लोगों को अपने अंदर दबा दिया है, मैं इन सभी का गॉड बन चुका हूँ। तो ये दोनों ट्राइब्स पक्का ही एक दूसरे के साथ कुछ समय बाद हाथ मिलाएंगी और हाथ मिलाकर वो लोग मुझे सामना करने के लिए आएंगे। और उसी के साथ दोनों ट्राइब के बीच में जो भी ग्लानी सिकानी जो भी मनमुटाव है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और वो लोग मेरा खात्मा कर फिर से इस प्लेनेट पर शांति ला देंगे। उसी के साथ मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। और लॉन्ग हाउचन ने जैसा सोचा है वैसा ही होता है। दोनों ट्राइब्स के लोग कुछ टाइम बाद आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में मनमुटाव की भावनाएं थी। और इसी के साथ दोनों ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स लॉन्ग हाउचन के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं। जहाँ पर ईस्टर्न किंग सिसी मतलब सारे लोग कहते हैं कि हे गॉड तेरा अत्याचार बहुत हो चुका, अब हम तुमसे मुक्ति पाएंगे। दोनों ट्राइब्स के लोग एकदम धड़ाम एकदम पूरी ताकत लगाकर हमला करते हैं। लॉन्ग हाउचन होली ड्रैगन को बुला लेता है। होली ड्रैगन भी दहाड़ता उड़ता है ताकि किसी को शक ना हो। और इसी के साथ होली ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दहाड़े मारता, नॉर्मल ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न किंग है साथ ही जो सीसी होती है वो लोग एकदम धड़ाम से अटैक करते हैं। लॉन्ग हाउचन भी आराम से शांति से खड़ा हो जाता है कि भाई आ जाओ तुम लोग का अटैक लगे और मैं खत्म हो जाऊं। और हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न किंग और सीसी का अटैक जैसे लॉन्ग हाउचन को लगने ही वाला होता है। लॉन्ग हाउचन की सोल भी बाहर निकलती है। लॉन्ग हाउचन को एक धक्का लगता है कि भाई ये क्या हुआ। और अचानक से हमें फिर से आसमान में सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है जो इस प्लेनेट पर आ चुका होता है। लॉन्ग हाउचन यह देखकर हिल जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, प्लेनेट पर सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे आ गया। तो होली ड्रैगन भी कहता है मास्टर ये दोनों ट्राइब्स केवल कुछ ही समय के लिए एक दूसरे के साथ थे, जैसे ही आप समझे खत्म होते ये लोग फिर से आपस में लड़ने लगते। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस केस को कैसे हैंडल करूं। कोई भी प्लान लगा रहा हूं, कोई भी तरीका सोच रहा हूं, लेकिन ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो आ ही जा रहा है। और हमें सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है जो इस बार पूरा मतलब किस तरह से तबाह हो रहा है वो सारा चीज़ लॉन्ग हाउचन देखता है कि हर एक ट्राइब है इस प्लेनेट से खत्म हो रही है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन एक प्लान सोचता है कि भाई मैं इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम जो जड़ है वही खत्म कर देता हूँ तो ये प्लेनेट भी बच जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ, चलो एक बार ट्राई मारता हूँ। और इसी के साथ सीड ऑफ
ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पूरे रियलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब अटैक करता है तो वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल लाइट की एकदम शील्ड आ जाती है और हमें यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा था और इस समय वो अपनी पूरी लाइट की पावर्स को शो कर रहा होता है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन यहाँ पर रियल फॉर्म में आ जाता है। लॉन्ग हाउचन के रियल फॉर्म को देखकर यहाँ पर ईस्टर्न किंग डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के सीसीए लोग भी एकदम उसी को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये बंदा हमारे लिए फाइट कर रहा है, हमारे लिए पूरे रियलम को बचा रहा है। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भिड़ चुका था और हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। मतलब इन लोग को भी अब रियलाइज होता था कि ये लोग कर क्या रहे थे। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी महसूस करता है कि भाई इस तरह से वो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और उसे याद आता है कि किस तरह से गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलस ने तुरंत एक सिंगल स्ट्राइक से डेथ गॉड को बीच से काट कर रख दिया था। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन है उसी से ज्ञान प्राप्त करता और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इधर जो ईस्टर्न किंग है और डार्क एल्फ नाइट की क्वीन होती है वो भी मतलब देखती है कि भाई लॉन्ग हाउचन लड़ा है तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए और वो लोग भी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लॉन्ग हाउचन में भेजते हैं ताकि लॉन्ग हाउचन अपनी और भी पावर्स को बढ़ा सके। लॉन्ग हाउचन भी इन सारी पावर्स को पाता है और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ निकलने लगती है। लॉन्ग हाउचन यहाँ पर सन एंड मून शील्ड का यूज़ करता है, देखना है कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, पूरी ताकत लगा देता है और पूरी ताकत का ये नतीजा होता है कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। लॉन्ग हाउचन की जितने भी चोटें होती हैं वो सारी ही सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खत्म होने की वजह से रिकवर हो जाती हैं। लॉन्ग हाउचन भी इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर जो ईस्टर्न किंग है और यहाँ पर ये जो लड़की सीसी होती है वो भी जब देखती है कि उनका पूरा प्लेनेट सेफ हो चुका है तो जितने भी लोग होते हैं चाहे वो ईस्टर्न किंग ट्राइब के हो चाहे वो डार्क एल्फ नाइट ट्राइब के हो, सभी लोग लॉन्ग हाउचन के सामने झुक जाते हैं और अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। इधर जो लॉन्ग हाउचन होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि लॉन्ग हाउचन है आपने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। फर्स्ट टेस्ट में आपको सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करना था, दोनों ट्राइब्स के बीच में एकदम प्यार की भावना शांति की भावना लानी थी, वो भी हो चुकी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दोनों ट्राइब्स अब लॉन्ग हाउचन के सामने बढ़िया झुक चुके थे तो वहाँ पर रोशनी बैगनी कलर की घूमती है और लॉन्ग हाउचन के सामने एक स्टोन आ जाता है। यह एक स्पेशल टाइप का रिवॉर्ड होता है, इसका नाम होता है एल्फ हॉट। लॉन्ग हाउचन यह यूज़ करते हुए किसी चीज़ को भी रिवाइव कर सकता है तो लॉन्ग हाउचन भी एल्फ हॉट को देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ अनाउंसमेंट होती है कि लॉन्ग हाउचन आपको सेकंड टेस्ट में कुछ सेकंड्स में भेज दिया जाएगा। लॉन्ग हाउचन को भी याद आता है कि जब डेमन गॉड एम्परर ने उसे मारा था तो साथ ही साथ वहाँ पर उसके पास स्पिरिचुअल स्टोव 18 भी थी तो लॉन्ग हाउचन इस एल्फ हॉट का यूज़ करता है और स्पिरिचुअल स्टोव 18 को भी रिवाइव करने का जो भी प्रोसेस होता है वो शुरू कर देता है क्योंकि स्पिरिचुअल स्टोव 18 ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह इसका यूज़ करता है और कुछ सेकंड्स बाद उसको सेकंड टेस्ट में भेज दिया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि लॉन्ग हाउचन है ये आपका सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का फाइनल टेस्ट है, अगर आप इसे पास कर चाहते हैं तो आप सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के नए मालिक बन जाएंगे। लॉन्ग हाउचन भी पूरे एरिया को देखता है और तभी अचानक से आसमान में एक डायमेंशन ब्रेक होता है और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल लावा फैल जाती है और वहां पर एक एंजल प्रकट होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि लॉन्ग हाउचन मैं हूं इटर्नल एंजल। और गाइस ये जो इटर्नल एंजल होती है वो हाफ गॉड की पावर रखती है, जहां पर इटर्नल एंजल बताती है कि लॉन्ग हाउचन है अगर तुम्हें शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को पाना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और गाइस क्या लॉन्ग हाउचन सच में एक हाफ गॉड को हरा पाएगा? वीडियो में लॉन्ग हाउचन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करेगा और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसकी पावर्स भी बढ़ जाएंगी। तो गाइस अगर आपने पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पार्ट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के फाइनल टेस्ट में पहुंच चुका होता है और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल डायमेंशन ब्रेक हुआ था और वहां पर एक इटर्नल एंजल प्रकट हुई थी। और गाइस हमें इस इटर्नल एंजल के बारे में पता चला था, ये जो इटर्नल एंजल है वो हाफ गॉड जितनी पावर रखती है और सच में उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक है। और उस इटर्नल एंजल ने लॉन्ग हाउचन से बोला था कि लॉन्ग हाउचन है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के फाइनल टेस्ट की अपोनेंट मैं हूं, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के नए मालिक बन जाओगे, तो तैयार हो ना।
वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी इटर्नल एंजल की पावर को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ पर जो इटर्नल एंजल की पावर है वो डेमन गॉड एम्परर के आसपास तो नहीं है भाई। उसे एकदम बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर महसूस हो रहा होता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी कहता हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ है लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी लाइट गॉड डोमेन की पावर को अनलिश करता है और अपने हाथ में स्वॉर्ड्स को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन एंड कंट्रोल ऑफ लाइफ टेक्निक जो डोमेन टेक्निक थी वो दोनों ही एक्टिवेट हो जाती हैं। वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो भी लॉन्ग हाउचेन की पावर को देखती है और कहती है लॉन्ग हाउचेन मानना पड़ेगा तुम्हारी डोमेन के अंदर मुझे काफी ज्यादा लाइट की प्योर आभा महसूस हो रही है, लेकिन तुम शायद भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ उसकी भयानक बॉडी से आभा रिलीज होती है और वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट करती है। उसके डोमेन का नाम होता है इटर्नल गॉड डोमेन और जैसे वहां पर इटर्नल गॉड डोमेन की पावर चारों तरफ फैलती है लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन जैसे दबने लगता है। लॉन्ग हाउचेन भी अपने लाइट गॉड डोमेन को ऐसे दबता हुआ देखकर एकदम काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखकर कहती है कि लॉन्ग हाउचेन है मेरा जो इटर्नल गॉड डोमेन है वो हर चीज को दबा देता है। तुम्हारे डोमेन के अंदर अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो मेरे डोमेन के साथ डायरेक्ट फाइट कर पाए। यानी तुम्हें अगर फाइट करनी है तो तुम्हें अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ मुझ पर अटैक करना होगा। तो डोमेन का भरोसा तुम छोड़ दो कि डोमेन तुम्हारा कोई हेल्प करेगा। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी अपनी भयानक पावर जो भी डोमेन टेक्निक थी उसका यूज करते हुए इटर्नल एंजल पर काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। इटर्नल एंजल उसके हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली रोक ले रही होती है। लॉन्ग हाउचेन फिर से इटर्नल एंजल पर काफी ज्यादा पावरफुल धड़ाम स्वॉर्ड अटैक को अटैक करता है, लेकिन इटर्नल एंजल उसके हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली रोक कर सीधे लॉन्ग हाउचेन को पीछे ढकेल देती है। लॉन्ग हाउचेन भी पीछे घसरते हुए चला जाता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग की तरफ देखता है और कहता है एटिंग मेरे साथ मिलकर हमला करो। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग होती है वो कहते हैं ठीक है लॉन्ग हाउचेन भाई, और वह सीधे ही लॉन्ग हाउचेन के साथ आकर खड़ी हो जाती है और वो भी अपनी किंग्स ऑफ स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है। और गाइस स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग कुछ टाइम पहले रिवाइव हो चुकी है। अगर आप न्यू है तो आप मान लीजिए बस रिवाइव हो चुकी है यार, मतलब कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखना तो देख लीजिएगा, बट ऑफिशियल एपिसोड से थोड़ा सा कहानी अलग है। बट अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है, दोनों ही अपनी भयानक डोमेन के पास जो भी उनके पास टेक्निक थी उन सभी का यूज करते हुए वह सीधे ही उस इटर्नल एंजल पर अटैक करते हैं। लेकिन इटर्नल एंजल सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वह लॉन्ग हाउचेन और स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग को दोनों ही को काफी ज्यादा इजिली हैंडल कर रही होती है। लॉन्ग हाउचेन और स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग दोनों का ही अटैक जितना भी पावरफुल हो वह इटर्नल एंजल को पीछे ही नहीं ढकेल पा रहे थे। इटर्नल एंजल उनके काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स को उन पर ही उठा फेंक रही होती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग दोनों ही धड़ाम से पीछे आकर गिरते हैं। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी महसूस करता है कि इटर्नल एंजल सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप भी जानते हैं गाइस, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है अभी उसने होली ड्रैगन को हराया था पिछले एपिसोड में, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 6 लाख थी। यानी ये जो इटर्नल एंजल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख या 7.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तो मिनिमम होनी चाहिए। ऊपर से इसका इटर्नल गॉड डोमेन जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग होती है वो तुरंत लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है और कहती है भाई लॉन्ग हाउचेन है मैं एक स्वॉर्ड फॉर्म ले रही हूँ। और इसी के साथ स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है एक बहुत ही ज्यादा बड़े से गोल्डन कलर की स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और गाइस ये जो गोल्डन कलर की स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक पावर को अनलिस्ट कर रही होती है। आप सीधे ये समझिए कि लॉन्ग हाउचेन के हाथ में एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके अंदर 5 लाख से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी पड़ी है। अरे स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है, स्वॉर्ड का फॉर्म लिए तो उसकी पावर्स तो कम नहीं होगी ना, पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर एटिंग ने कोई हाई लेवल की टेक्निक का यूज किया है, ऐसे स्वॉर्ड फॉर्म लिया है। और इधर लॉन्ग हाउचेन के हाथ में जैसी वो गोल्डन कलर की स्वॉर्ड होती है लॉन्ग हाउचेन अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिस्ट करता है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन के पास वो जो सन एंड मून शील्ड थी, आपको याद है वो ढाल मिली थी लॉन्ग हाउचेन को उस अजीब से सेल से। और लॉन्ग हाउचेन की वो जो शील्ड है वो बहुत ही ज्यादा भयानक पावर है। तो लॉन्ग हाउचेन एक हाथ में अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को पकड़ता है, दूसरे हाथ में सन एंड मून शील्ड को पकड़ता है और सीधे लॉन्ग हाउचेन उस इटर्नल एंजल पर अटैक करता है। इटर्नल एंजल भी लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को बड़ी हुई देखकर कहती है लॉन्ग हाउचेन अब आए ना तुम असली फॉर्म में, अब आएगा ना मजा असली लड़ाई में। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन और इटर्नल एंजल के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल चलते हैं। धार धार एकदम पूरा आसमान जैसे जमीन वमीन फट उड़ जाएगी, इतना ज्यादा भयानक
भयानक प्रेशर रोशन निकल रहा होता है, लेकिन फाइट्स चलने के बाद भी लॉन्ग हाउचेन कहीं ना कहीं अभी भी नुकसान में होता है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग है और होली ड्रैगन होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं भाई ये सब चल क्या रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इटर्नल एंजल वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हाफ गॉड की पावर भी रखती है, लेकिन इटर्नल एंजल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। देखो ना लॉन्ग हाउचेन के हाथ में कितनी बड़ी बड़ी वीपन्स है, कितने बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स हैं, और लॉन्ग हाउचेन की पावर भी कितनी ज्यादा भयानक बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो इटर्नल एंजल है वो अभी भी कहीं भी नुकसान में नहीं लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इटर्नल एंजल की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी हुई है। तभी वहां पर जो होली ड्रैगन था वह कहता है 1 मिनट है, वह ध्यान से लॉन्ग हाउचेन और इटर्नल एंजल की फाइट को देखता है और कहता है 1 मिनट है, इस इटर्नल एंजल के पास तो गॉड ऑफ इटर्नल की डोमेन की पावर है, बट इटर्नल एंजल के पास गॉड ऑफ इटर्नल की डोमेन की पावर आई कैसे। तो वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो भी ध्यान से देखता है और कहता है भाई ये क्या टेस्ट है, लॉन्ग हाउचेन को एक गॉड के डोमेन से फाइट करनी होगी। और ऐसा लगता है कि गॉड ऑफ इटर्नल ने खुद अपनी थोड़ी सी डोमेन की पावर इस इटर्नल एंजल को दिया था, जिसकी वजह से इटर्नल एंजल की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई मेरे को तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि लॉन्ग हाउचेन है एक गॉड के डोमेन से फाइट कर सकता है, वो भी रियल गॉड है। भाई दोनों के बीच में काफी ज्यादा आसमान में भयानक फाइट चलती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन धड़ाम से आकर जमीन पर गिरता है, चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। मतलब इटर्नल एंजल ने जो अटैक किया था वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर इटर्नल एंजल भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है जहां पर वो बड़ा सा गड्ढा हुआ था, वो भी सोचती है कि शायद अब लॉन्ग हाउचेन हार मान चुका होगा। वो कहती है कि लॉन्ग हाउचेन चलो तुम ये टेस्ट हार मानते हो या नहीं, और हमें दिखाया जाता है वहां पर धुआं हटता है। लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल होता है। लॉन्ग हाउचेन फिर से खड़ा होता है और कहता है नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और लॉन्ग हाउचेन की यही आदत कि वो हार नहीं मानता और बार बार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही चीज मुझे काफी ज्यादा इस बंदे की अच्छी लगती है। और लॉन्ग हाउचेन के हाथ में जो सन एंड मून शील्ड होती है वो जोर जोर से चमकने लगती है, और लॉन्ग हाउचेन अपने हाथ में सन एंड मून स्टोन को बाहर निकालता है। और गाइस सन एंड मून स्टोन है दरअसल नॉवेल में इसका जिक्र किया गया था। ऑफिशियल एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा जो दिन और रात को कंट्रोल कर सकता है, ये एक ऐसा स्टोन है। दरअसल मैं जिस साइड से नॉवेल्स को रीड करता हूँ वहाँ पर वो चैप्टर 10 लाइन में एंड हो गया, तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा था। लेकिन कल मैंने वही चैप्टर से दूसरी साइड पर पढ़ा तो वहाँ पर वो पूरा चैप्टर था, वहाँ पर सन एंड मून स्टोन के बारे में दिया गया था। तो अब बस केवल इतना समझ लीजिए कि जो सन एंड मून स्टोन है वह रियलम्स के नियम को तोड़कर दिन एंड रात को कंट्रोल कर सकता है। और लॉन्ग हाउचेन के पास आपको पता है सन एंड मून शील्ड है, वो नई एक शील्ड मिली थी लॉन्ग हाउचेन को। वह शील्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, उसका यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन एक गॉड्स के भी साथ फाइट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन उस शील्ड की पावर्स को पूरी मैक्स लेवल पर उभार नहीं पाता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन के पास जो सन एंड मून स्टोन था और सन एंड मून शील्ड दोनों को एक साथ जोड़ देता है, और उससे जो भयानक प्रेशर और जो भयानक आभाएं रिलीज होती है वो सच में इतनी ज्यादा भयानक होती है कि यहाँ पर ईस्टर्न किंग है, होली ड्रैगन, वो लोग भी पीछे डालने लगते हैं कि भाई इतना ज्यादा भयानक प्रेशर लॉन्ग हाउचेन के हाथ में, ये किस तरह का आर्टिफैक्ट है। यहाँ पर इटर्नल एंजल भी लॉन्ग हाउचेन के हाथ में सन एंड मून स्टोन है को देखकर एकदम हिल जाते और कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो सन एंड मून स्टोन है, और तुम्हारे पास ये जो शील्ड लग रही है वो तो सन एंड मून शील्ड एकदम हिली हुई थी। लॉन्ग हाउचेन अपनी शील्ड का यूज करता है, बड़ा सा एकदम शील्ड ऐसे बड़ा सा तैयार हो जाता है, और एक कितना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है ना कि वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो अपने सामने अपनी पूरी डोमेन की ताक लगा देते हैं। इटर्नल गॉड डोमेन जो भी उसके पास टेक्निक वक्निक थी वो सारी चीजें लगा देती है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन का ये लास्ट वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे इटर्नल एंजल को उड़ाकर पटाक देता है और इटर्नल एंजल को समझिए हरा देता है। और लॉन्ग हाउचेन का अटैक ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि इस लिस्ट में लॉन्ग हाउचेन ने सन एंड मून स्टोन है, सन एंड मून शील्ड है, साथ ही साथ है अपनी सन ऑफ लाइट की सारी पावर्स है, लाइट गॉड डोमेन अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था जिसकी वजह से समझे इटर्नल एंजल बढ़िया तरीके से अब हार जाती है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो तो भाई जोर से चिल्लाकर कहता है कि भाई तुम लोग ऐसा लड़ना उड़ना बंद करो यार, तुम लोग की लड़ाई की वजह से मुझे पूरा रियल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, भाई यही तो मेरा महल था यार, तुम लोग मेरे महल की ऐसी की तैसी लगा दी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो इटर्नल एंजल से पूछता है कि इटर्नल एंजल क्या अपनी आप हार को स्वीकार करती हैं और क्या अब मैं इस टेस्ट को पास कर चुका हूँ। वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो भी फिर से बढ़िया से खड़ी होती है और कहती है लॉन्ग हाउचेन है तुम सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्ट को पास कर चुके हो और आज से तुम सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के नए मालिक बन चुके हो। और इसी के साथ पूरे इस रियलम में 9 कलर की सुनहरी रोशनी ऐसे आसमान में चमकने लगती है, ऐसे पटाखों नियर एकदम
पूरा रियलम जगमगाने लगता है और वहां पर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एक भव्य सी आभा छोड़ता हुआ प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचन के सामने सीढ़ियां चली जाती है। वहां पर जो इटर्नल एंजल, होली ड्रैगन, साथ ही साथ ईस्टर्न किंग, ये सारे लोग ही लॉन्ग हाउचन के सामने झुक जाते हैं। और वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो कहती है, लॉन्ग हाउचन है, आज से आप नए मालिक है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के। ये जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी है उसके निर्माण करता थे गॉड ऑफ क्रिएशन। ये जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है, इस पर गॉड ऑफ क्रिएशन का ये पर्सनल सिंहासन था। इसके अंदर जो पावर है वो सच में काफी ज्यादा भयानक है। और आपने अभी जो अपना सन एंड मून शील्ड, सन एंड मून स्टोन है, जितनी भी पावरफुल अटैक लाकर वो अटैक किया था, उन सभी वेपन्स की पावर और मिला दिया जाए और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एक साइड रखा जाए तो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन उन सभी से बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और आप जानते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन कौन थे? गॉड ऑफ क्रिएशन वो बंदे थे जिन्होंने इस रियलम में गॉड्स का निर्माण किया। उन्होंने अपने आप को हजारों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फिर बहुत सारे गॉड्स का निर्माण हुआ। और गॉड्स के निर्माण के साथ मतलब अपने आप को हजारों गॉड्स में समझिए कन्वर्ट कर लिए और उन्हीं से एक एक गॉड का निर्माण हुआ है। और आप गॉड ऑफ क्रिएशन के बाद इस शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठने वाले दूसरे बंदे हैं। और जो गॉड ऑफ इटर्निटी है उन्होंने अपनी पावर्स देकर मुझे आपसे लड़ने के लिए भेजा था इस फाइनल टेस्ट में। और उन्होंने कहा था कि अगर वो तुम्हारे सामने अच्छा खासा टिक जाता है और तुम्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देता है तो लॉन्ग हाउचन इस टेस्ट को पास कर लेगा। लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि आप मुझे हरा देंगे। और इसी के साथ आप शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के नए मालिक बन जाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी पूछता है कि गॉड ऑफ इटर्निटी कौन है, तो वहां पर इटर्नल एंजल बताती है कि गॉड ऑफ इटर्निटी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड हैं जो हमेशा ही कल्टीवेशन करते रहते हैं, जल्दी बाहर नहीं आते हैं। आप सीधे ये समझ सकते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन जो नहीं थे, उनके जो थॉट्स थे वह गॉड ऑफ इटर्निटी के अंदर मौजूद हैं। तो आप अब जाइए और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर विराजमान होइए। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी हमें सिरलाता है और सीधे शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। चारों तरफ भयानक प्रेशर फैल जाते हैं। लिंगडो की कल्टीवेशन धड़ बढ़ने लगती है। भाई लिंगडो की स्पिरिचुअल पावर से बहुत ही ज्यादा भयानक गति से इंक्रीज होने लगती है। और फाइनली जाकर लॉन्ग हाउचन ने काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठता है। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और रियल वर्ल्ड में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोटल 1 महीने से समझिए वह उस दूसरे रियलम यानी ईस्टर्न रियलम में शील्ड डिवाइन थ्रोन का टेस्ट दे रहा होता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉर्ड सिंग्यूस, शायर, लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स लॉन्ग हाउचन के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता में थे और वो लोग जहाँ पर टेस्ट वाला एरिया नहीं था वहीं पर होते हैं। और हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है, जो हान न्यू था साथ ही साथ सांग फेंग फेंग इन्होंने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को पा लिया है। और तभी अचानक पूरी जमीन ही कांपने लगती है। पूरा जो ये कॉन्टिनेंट होता है उस पर एकदम भूकंप सा छा जाता है। लॉर्ड सिंग्यू और बाकी लोग भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये पूरा कॉन्टिनेंट कांप क्यों रहा है। और अचानक से सारी चीजें शांत हो जाती है और जो जहां पर नहीं वो नाइट टेम्पल वाला एरिया था उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी आसमान की तरफ जाती है और पूरे आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा शील्ड डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। गाइस से होता है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। और हमें वहां पर लॉन्ग हाउचन के उसी सीन को दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर जाकर बैठता है। और लॉन्ग हाउचन को शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की स्वीकृति पाकर उस पर बैठता हुआ देखकर लॉर्ड सिंग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं। और गाइस ये जो रोशनी वाला जो नहीं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन था वो एकदम आसमान में प्रकट हुआ था, जिसकी वजह से लाइट की काफी ज्यादा पवित्र और पूरी भयानक आभा पूरे इस नाइट टेम्पल मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में धड़ाधड़ फैलने लगती है। इतना ज्यादा प्योर आभा और आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन को देखकर नाइट टेम्पल के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। और यहाँ पर बहुत सारे जितने भी एल्डर सोल्डर्स थे वो सभी नाइट टेम्पल्स की तरफ भागते भागते आते हैं कि भाई शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रकट हो चुका है। आप भी जानते हैं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन कितनी ज्यादा नाइट टेम्पल के लिए पवित्र चीज है।
और गाइस हमें यहाँ पर नाइट टेम्पल के सटे ही एक डेमन बॉर्डर को दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन की सेनाएं ऐसे तैनात थी। वहाँ पर भी लॉन्ग हाउचेन का वो प्रेशर फैल जाता है सील्ड बाय थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का, और उतना ज्यादा यहाँ तक प्रेशर फैला था कि जो नॉर्मल लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक के जो डीमंस थे उस प्रेशर के सामने एकदम दब चुके थे। समझे जो लेवल 3 के डेमंस थे ना, उस रोशनी के सामने उनकी बॉडी चुकनी हो गई थी। वहां पर कुछ पावरफुल डेमंस प्रकट होते हैं, तुरंत आसपास एक शील्ड का निर्माण करते हैं और उस रोशनी को रोकने की कोशिश करते हैं। और वो लोग भी शॉक में नाइट टेम्पल के उस एरिया की तरफ देख कर कहते हैं, 1 मिनट है, आखिर नाइट टेम्पल में वो चीज क्या प्रकट हुई है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा प्योर है और इतनी ज्यादा पावरफुल लाभा प्रकट हो रही है? क्या वो कोई सील डिवाइन थ्रोन है? लेकिन आखिर वो कौन सा सील डिवाइन थ्रोन है? जाओ और तुरंत है डेमन गॉड एम्परर के पैलेस में सारी संदेश भेजो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।